बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे डांगी साहब हमारे बीच में पहुंचे, राज्यसभा सांसद और राजस्थान से विधायक हमारे साथी राजेश भाकर जी, मुकेश भाकर सॉरी, और हमारे जिला परिषद के साथी भाई आशीष गोदारा कुकी जी, साथी सत्यनारायण नंबरदार जी, और आसपास के क्षेत्र से आयु किसान सरदारी, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं मेरे ख्याल में टेम पास करती हुई इतने मान साहब आवे इतने मैंने भी कदी कदी फंसा, इनको धरना को नहीं हो गया, कई दिन हो गया। हरियाणा विधानसभा का चुनाव चल रहे, हालात और परिस्थितियां ये रही पिछले काफी दिन आता है, लोग आगे मुंह उतरेड़े रहे कर दे बैरानी, कद तो चुनाव आओगे कद या बीजेपी की रांद कटेगी। एक चुनाव आगे रांद काटना तारा हाथ में, एक जोर ला लियो। मैं तो बाकर साहब मान साहब बारे बोले टीम का भाव सनीप संभालिए, मैं तो बुला के बादरा विधायक कामरेड बलवानपुरी में आ जाओ विधायक जी, एक जलसा सा हमारा मार के जलसा आप ही मारा गाली, हम तो भाई कांग्रेस का साथ देंगे, हम तो कैंडिडेट ने भी कुछ पूछा किन्ना है किन्ना नहीं है, ये घना सा टीम भी ना खराब करियो। कई साथियों का की उम्मीद हो रही है कि मेरा वे चुनाव में टीम का बहुत अभाव हो जाए, तो कोशिश यही करो आप ही माड़ा पहले देख बीजेपी देखा पाछे देखांगे की होना है की नहीं होना। साथियों, हरियाणा के अंदर जो हालात पिछले 10 साल में इस बीजेपी ने और इस खट्टर ने करे, शायद ही किसी प्रदेश के। आज हर बुढ़ा ये बात तो कर रहे थे कि हम सब सौदा ऑनलाइन कर देंगे, यही बात थी। ऑनलाइन का मतलब तो जो है कभी किसी के पास में कोई कागज को नहीं रहा, बात तो यही भी राशन कार्ड को टोना पड़ेगा था ने, लेकिन बड़ी के पोर्टल के नाम पे कदे तो तमें खाते लिंक करांदे रहेगे, कदे आधार कार्ड लिंक करांदे रहेगे, कदे तारे पोर्टल में फसल ब्यौरा कौन मिला, कदी तारे अंतकाल कौन चढ़े, कदे गिरदावरी कौन चढ़ी, सौदा रहा तारा नहीं। आज हर आदमी के दौरे हमारे विधायक जी हरियाणा सब बड़ी समस्या यह है कि एक जोड़ा तो कागत्यांग है यार, जो घर घर के 5-10 मिला ले तो दाग हो जाए, एक आदमी का इतना बूढ़ा काम है। कागत इन बूढ़िया के दिन तब फलाना कागज तो ये जोड़ा ही पकड़ा दे, अगले टो जाए माथा मारे जा, कई बार कभी इनकी तनख्वाह कट जाए, पेंशन आए कर दी, इनका देने के लिखने इनका तेरी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ेगी, या फैमिली आईडी ले बैठी है घड़खरे के डीसी दफ्तर में बाहर खड़े रहा, भीतर कोई बड़े ने गुंदे इन्हें गुटर नु देखे कोई आ जा, आशीष भाई वर्ग आ जा, सत्यनारायण नंबरदार वर्ग आ जा, यो तो 7 दिन उन्हें डीसी भीतर बाहर लैंड में रह गया बेचारा, और कोई काम हो कौन 2.5 साल हो गए। हमारी तो ऐसा पंचायती राज का जो ढारा इस बीजेपी सरकार ने बिठाया वो शायद ही किसी सरकार ने बिठाया। कोई ग्रांट सरपंच के पास आंधी, पार्षद की आंधी, ब्लॉक समिति की आंधी, जिससे गांव का विकास हो करता, लेकिन हालात ये है कि हम दूसरा का तो किसका कर जाए, इतना ही तो हमारा सत्य पर अबारना कच्चा पड़े है भाई जी, झूठ ना बुलवाओ तो हमारू इतना अंदाजा ला लिया। आज हमने भी प्रोग्राम कराया था, हमारा एक बार खून ना पियो, सरकार बदल दो फिर देखा अगला काम, यही बात है सत्यनारायण। मैं भाई का दुख में बता दी तो बोल के कह को नहीं, मैं न फंसा तो तम दिए हमने कई दिन हो गए, बाकी हालात ऐसे ही इन लोगों ने बना दिया। आज इस क्षेत्र के अंदर से पानी की मांग को लेकर के पिछले काफी समय तक किसान आंदोलनरत रहा, लेकिन इस सरकार ने उनकी मुद्दों का समाधान करने की बजाय उनको मतलब उपाधि देनी शुरू कर दी। ये तो राजनीतिक हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इन लोगों ने मुद्दे पर बात कम करी और गुंडागर्दी ज्यादा दिखाई। तो हमने एक आंदोलन में गांव-गांव जाके एक आह्वान किया था आप लोगों तय, कभी एक लाल भाई लाल जिस पीछे देख रहा पे किसी ने जिद भाई लावा नहीं फलाने दिन फलाने रुपये दिए थे, क्यों ब्याज समेत लेने हुए, ब्याज समेत देने हुए, तो लालड़ी भाई खोलो और जो नौंदा इस सरकार ने थारा गालिया वो नौंदा इन लोगों का उल्टा दूना करके गालो, जब बात बनेगी। इन लोगों ने जो अत्याचार और गुंडागर्दी हरियाणा के अंदर दिखाई, जब दिल्ली की तरफ किसान बढ़ा था तो इन्हें किले ठोकी, कौन ठोकी, फाड़ी ठोक दियो, जद पार पड़ेगी नहीं है तारा पितलिया काट देंगे, फिर तमनु को भैया की बड़ी मार गई। जो गुंडागर्दी सरकार में आज हमने देखने मिली, सरेआम तानाशाही इन लोगों ने करने का काम करे, उसका एक ही जवाब है, वो है वोट। जब वोट गिरना आप लोग जाओ नहीं तो यू ना मानिए भाई वोट गिरया, वो आंगली उस बटन पर धर दे, नू सोचो थार ली ताकत उसमें गई जिसके श्यामला बटन दाब्या हो, वो खोखुआरा खेल को नहीं होता बोले तू डाई दे तो वह डाई चलेगी उस विधायक के अंदर, उस बटन आ रहा है जिसके अंदर आपकी ताकत चलेगी, वो आपका कितना बड़ा और मजबूत नुमाइंदा हुआ। देख मैं आज झूठी तो बोलूंगा नहीं,
अनिल माना 8-7 साल तक जानू साथी रहे भाई। मन्ने उम्मीद है कि वो साथी हमारी बड़ी मजबूती के साथ आवाज चंडीगढ़ जाके विधानसभा में उठाओगा। जिस तरह था पहले कांग्रेस सरकार के अंदर 100 गज के मकान गरीब लोगों को देने का काम कराया, उसी उम्मीद और चाटी के कारण मैंने उम्मीद ये है कि 100 गज के मकान भी आपने मिलेगा, ऊपर उनको मने बनाए मकान आपने लोगों ने हुड्डा सरकार देने का काम करेगी या इनकी चुनावी एजेंडे के अंदर शामिल करे। और बुढ़ापा पेंशन जो आज 3000 रुपए उसको 6000 करने का वादा हुड्डा सरकार ने करे। जो लोक नीतियां और किसानों को जो एमएसपी कानून बना करके किसानों तक एमएसपी देने का जो वादा हुड्डा सरकार ने करे, अगर जो भाई इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हम लोगों ने भी इस कांग्रेस का समर्थन किया कि जिस लोगों ने गुंडागर्दी और तानाशाही हरियाणा के अंदर जमाई उन लोगों को सबक सिखाएंगे और हुड्डा सरकार को हरियाणा में लाएंगे। और ये निश्चित तौर पर आप लोगों से मैं एक आश्वासन देता हूँ, हरियाणा के अंदर जिस तरह 87 के अंदर देवीलाल जी की लहर चली थी, आज वही लहर कांग्रेस की है और पूरी तरह से बीजेपी हरियाणा में साफ हो जाएगी। और ये समझ में आ जाएगा भी इस तरह से गुंडागर्दी मुड़ के किसी और प्रदेश में करने की कोशिश भी कौन करे। मैं बहुत आभार, मेरे ख्याल में गाड़ियां काफिला दड़ा ठहरे लो ही आगे हूँ। इस दड़ा ठहरा को तो एक बात और बता दी हूँ बताने। एक बार कोई राजा था खूंखार और वो राजा आसपास की सारी रियासतें नचाए रखे धुआंधार। बाहर की रियासतें सोचे तो अच्छी व्याधि हुई हो मलंग कहीं गुंडट है वह करने से और राजा मर गया। राजा के छोरे तीनों छोरे ने बोले मैं राजा बनूं मैं राजा बनूं। वह राज्य की लड़ाई चली तो सेनापति बूढ़ा था, उनका नो बोला मेरी मान लो बेटा तमें एक राजा बनेगा 2 थाने मार देगा। छोरे समझ आ गई, बोला मरना नाम तो रहनी दो राज टाल कर दे। बोला तो करा के सेनापति जी तम बताओ। अरे बताऊं के तमने सोच लो कोई पूरा साइड सवेरे आंदा पाओ नहीं थाने इस हार का नहीं कितने ठाके राजा बना दे। तो 4 बजे तीनों जाके खड़े हो गए, मलंग वो बाबा हुआ और वह गेट के चादर ले आके सिंहासन पर बिठा दिया। बोला जय हो महाराज की। बाबा सोचा ये तो अच्छे चाड़े हुए भाई तू तो राजा हो गया। फिर वन मन मन सोचा कि भाई हम टोटा भी कोई। बोले हाँ था तू कर दिया काम भाई, अगला रियासत संभाला राजा बन गया। 12 की रियासत मेरा पटे वो राजा तो जालिया कोई बाबा बिठा रखा है। वो रियासत हो इकट्ठी बोला चल तोड़ ही दिया रियासत बात बन जाए तो तड़का कोई सेदा को नहीं। वह आक्रमण की तैयारी करी गुपत सूत्र मेरा पाटा सेनापति गया राजा दो रहा जाके बोला जय हो महाराज की। बोले हाँ बोल सेनापति। बोला बोलूंगे जी 12 रियासत तैयारी कर रही है किला तोड़ रही है। ने बोला कोई देख ले। वो बाबा गया सेनापति को हौसला हो गया जड़ी पहले ना खतरनाक है बहन तो ही जा कोई बोला कर रहा जी कौन देख ले। 5-4 दिन लिकट के गंदा हो गए वह 2-4 दिन में किला घेर लिया उन्हें आके गया। बोला जय हो महाराज की। बोले हाँ बोल सेनापति। बोला जी बोलूं के सारी दुश्मन रियासत ने किला घेर लिया। बोला किला घेर दिया। बोला घेर दिया। बोला गिर गया। बोला गिर गया। तो बोला लिया मेरा चिमटा कमंडल कड़ा में चलिया अपना काम भी किए। यो खट्टर तो 2 बार तो अपनी सीधी पहले करा दी। इनके जे सूत बैठ गई तो किला थारला गिर जा पहले जाके आक्रमण की तैयारी कर लियो। काम है। हाँ तो ताऊ रात परसों रात भी जोश मारा था एक तो कर ही देगा मंदिर था। तो साथियों वक्त रहते चीज ने संभलना चाहिए। आज इतना जोर मारे इस ताव ने पछली गेड़ा हमने समझाया नहीं। अभी वो तो रोड़ा उड़ा था तारली थोड़ी कहता अंबानी डाणी के कहता तारे समझ गुरी आई समझ। इस बात में कोई दो राय नहीं। एक बार कोई राजा ने पांदा टकर गया इतना उबर का बोला मेरा आंख ला दे। बोला भाई आंख लावा तेरे हूं कहा डॉक्टर ने बोला देखो भाई। बोला जी आंख लाग जाएगी। तो 2-4 सलाहकार मेरे वर्गे राजा दुर्भूकिया पकड़ लिया। अरे बोला जी इसका आंख ला दी तो यो नू देखेगा कितना नाप शनाप खर्चा महल में हो। बोला देखेगा। बोला कितने हाथी घोड़े तू व्यर्थ रखे। बोले हाँ कितना अत्याचार जनता करे देखेगा। बोले देखेगा तो तड़के तेरे खिलाफ बिगुल भी बजाओगा तेरे खिलाफ आवाज भी उठाओगा। राज्य के समझ आ गई जुनू इसका आंख लाने में फायदा कर। बोला तो करा के। बोला करना के इसने घड़ाई महल में अपने अनाज बने 2 टीम की इसने दे दे। तो वही सत्यनारायण 2-4 रखे जो उन्हें शाम सवेरे रोटी खुआ दे सारी नगरी में वो करते फिर मोदी 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 उनको समझ आई क्यों नहीं। आंख ला देंदा तो तमें अपना खुद का रोजगार भी कर सको थे 2 आदमियों ने और भी मजबूत कर सकते। आंख का मतलब था शिक्षा। अगर आप लोग ने आपके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए सरकार सहारा देती आप मजबूत खातर तो लड़े तो आज भी गलत लड़न लाग रहे। मैं आज फिर को आंख लगवान की लड़ाई लड़ो
आग लगवा तेरे छोरे ने व्यवसाय मिले इस बात की लड़ाई लड़ तू आज कदे 2000 खातर लड़े तो फिर भी गलत है तू इताऊ ने फिर समझाओ भी इतनी देर में भूल गया ये फिर भूल गया इन करया की पिछली योजना में 2000 रुपये किसान का गोद में गाल दिए मजदूर ने 5 किलो दाने दे दी जो ही करया तारी औकात इतनी है। अरे एक व्यापारी 1 करोड़ रुपये लोन आज प्रधानमंत्री योजना तहत ले 35% सब्सिडी यानी कि 35 लाख तो शुरू में माफ फिर वो उसने घाटम दिखा के आपकी बहू का नाम छोटा देगा 20 लाख में फिर दोबारा आपका नाम छोटा लेकर वो 1 करोड़ की सीटी कर देता है तो साल में 10 लाख के दाने कौन खाओगे कुर्डी में समझता है कौन ताऊ बात लड़ाई हो रहा है तू 2000 रुपये टक्या तो फिर तू तेरे भड़के के समझाओ लड़ाई आज यही है। आर्य नगर में स्कूल है लेकिन मास्टर को नहीं आर्य नगर में बस स्टैंड है मास्टर को नहीं आर्य नगर का थाना लगा जादनगर रोड पुलिस को नहीं तहसील है तो तहसीलदार को नहीं। हालात और परिस्थितियां इस बीजेपी सरकार ने ऐसी बना दी कि हर वर्ग का शोषण करने का काम करे लेकिन वक्त आ गया आप लोगों को बड़ी मजबूती के साथ इसका जवाब देना है। अरे भाईजी घनी होगी मेरे ख्याल में कुकी कर गया ज्यादा होगी भाईजी एक बार को राज्य दौरे फिर भी क्या वो राज्य तो क्यों फिर मोदी राज्य की फिल्म ले रहा भाईजी वो के लेके बढ़िया था वो महल में बढ़िया वो भाईजी के था मैंने मेरा को वो राजदंड लेके बढ़िया उस दिन दिनों मानो तो हम देश में राजतंत्र ही लागू हो गया लोकतंत्र का नाम ही गुण बचा। हाँ संगोल लेके बढ़िया उस दिन बाद में राज्य की बात सुनू मैं तो सारी कोई राज्य दौरे फिर भी क्या बोला भाई कोई कहानी कविता सुनाऊ मैंने तो वो जो कविता गानियां वो लेवर फिर कोई मुशायरा गाते फिर कोई कविता गाते राजा कहते ने दिए 100 घोड़े दूसर गाय जी बोला दिए तने 100 हाथी दूसर गाय जी ने बोला दिया तना आधा राज वो कड़े बोला वो कवि हो गया निहाल बोले आधा राज काबू आ गया तो फिर चाहिए कि कड़े 15-10 दिन चल गया कवि सोचा आज ही आवे क्या नाने देखो हाथी आने थे इनको घोड़े आने थे को आधा राज आना था तो वो गया कवि जाके राजा ने बोला राजा जी बोला आपने मेरे साथ धोखा कराया बोला बता भाई क्या धोखा कराया बोला आपने कहा मैं आधा राज दूंगा 100 घोड़े दूंगा 100 हाथी दूंगा दिए तो को नहीं मेरा गणी पंचायती गणी की तो जरूरत को नहीं है तय मेरे ले कान खुश करे मैं तेल ले करे तारे के लिए यही बनी अगला तारे कान खुश करे तामे आगे लगे करे तामे मोदी कर दे वो ताने 15 लाख दे दिए ताऊ क्या न डटे थे। तो इन लोगों ने समझने की जरूरत है ये लोग हर मिनट में मैं तो न्यू टोरे मार दिखा दी मार ली 13 महीने तो धरना आंदोलन में काट दिए। तो इन लोगों को समझने की जरूरत है बूढ़े बुजुर्ग कह गए यह बात तो मानो था मैं अरे या बीजेपी अपनी को नहीं बाबा लेकिन धारे समझ को नहीं आई धारे नू होगी जनु सब किमी सेम है अरे इन तरह काट दिया जूस ये वो गंडारा फोल्डर जो गाउडी का आगे भेसक फेंक दो तब नहीं आप ही बाजे होता कोई के देख लेता है तेरा जमा जूस काट दिया जी बाजे नहीं तो डब्बा आना रहा था हमारे हमें मेरे काट मर गए एक आदमी ने समझावा वो सामने फिर बीजेपी का झंडा ठाए पामा अच्छे मारे भाई मैं तो ऐसा सीखा मैं ड्रेन पार करनी छोड़ दी मैं एवरेंगे जाने का कोई फायदा को नहीं ये लोग नो कहेंगे संदीपा तो तारे खिलाफ रहे अरे मैं खिलाफ को नहीं काका थारे मैं थाने यह बात बताऊं कि आज अपने बच्चों का भविष्य संवारने की बात है। ये राजस्थान हरियाणा एक बार नू पलट दे रोटी ने एक बार नू पलट दे थारा के हाथ को नहीं पैर को नहीं चित मारे करवावे जी दी लेकिन तामे गप्पी भर लो बोला मारो गंगुओं में भर लो ये बल्लो नहीं मरवाड़ा जाके तो इनका इलाज तो यही बच रहा है। हाँ मजबूती से है ताऊ सीरियस हो गया सीरियस ना हो ताऊ इस बात का कोई रोड़ा नहीं देखो हंसी मजाक चलता रहे लेकिन जो इन लोगों ने आम जनता का खून चूसने का काम कराया उस बात में आज इस गांव का हर घर तक का आदमी पीड़ित है। ये बात करेंगे बिना पर्ची बिना खर्ची की इन्हें नू तो पूछो क्या नरा 70 नौकरी एसडीएम की लागत तो 67 तो तारे बार के लागत 3 हरियाणे लागत जी पर्ची खर्ची बच करेगी वो काम तो अंग्रेज भी करे कर दे डीसी तो अंग्रेज जाएंगे हुए कर दे बाकी पद्यांग ऊपर थार ले कच्छा पैरे खड़े रहते। चलो हमारे बीच में मान साहब पहुंच गए हैं एक बार स्वागत कर लिया भाई जी बाहर उठा एक मिनट
जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 भाई आशीष कुमार कुक्की जिंदाबाद 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 बैठ जाओ हमसे बैठ जाओ भाई आशीष कुक्की जिंदाबाद बैठ जाओ रे बैठ जाओ सत्यनारायण नंबरदार जी का सम्मान करते हुए अनिल मान जी का अब बहुत बहुत स्वागत है। रंजन मान साहब आपका मास्टर प्रेसिडेंट जी नीरज गांधी साहब और बाकर साहब को एक साथ करेंगे। बाकर साहब आप आइए, बाकर साहब को भी साथ लें। बाकर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं मास्टर प्रेसिडेंट जी। बहुत थैंक यू। मैं अनिल मान साहब के सानिध्य में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हमारे जो युवा साथी हैं, जिला परिषद सदस्य सत्यनारायण नंबरदार जी, मास्टर प्रमजीत जी विधिवत रूप से अच्छा हाँ साहब अंकल हमारे सत्यनारायण नंबरदार जी के फादर साहब श्रवण कुमार जी आज पगड़ी हमारा संस्कृति, हमारे देश, हमारे प्रदेश की पगड़ी जो है वो पहना कर उनको स्वागत करेंगे मान साहब का। अरे चुनाव में दूल्हा जो है वो कैंडिडेट होगा। जाओ यार सारा काट दे मेरा पीछे में जिंदाबाद जिंदाबाद भाई आशीष गोदारा जिंदाबाद 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 भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद 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 भाई अनिल मान जिंदाबाद 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 बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद 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 भाई
भाई अनिल मान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आशीष कुकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे रुक जाओ यारो। हाँ अब मैं नीरज गांधी साहब राज्यसभा सांसद, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे हिसार के प्रभारी और राजस्थान के युवा विधायक मुकेश भाकर जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे क्षेत्र के युवा जिला परिषद के सदस्य सत्यनारायण नंबरदार जी को और मास्टर परमजीत जी को विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल करने की पूरी अनिल मान जी के सानिध्य में, तो ऑफकोर्स सर, क्योंकि उनकी हिम्मत, उनकी ताकत ही हमारा मकसद और उद्देश्य है कि नड़वा में वो ज्यादा से ज्यादा अनिल मान साहब का हौसला बढ़ाएं, उनकी ताकत बढ़ाएं। सत्यनारायण नंबरदार जी के, कविता जी के आने से पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, अनिल मान साहब मजबूत होंगे। आए हाँ सर महिला शक्ति सर, महिला शक्ति कविता जी मेन तो वही है ना सर। सर महिला शक्ति मास्टर परमजीत जी जो बहुत ही बड़ा युवाओं का संगठन और हमारे हर साथ देते हैं, साथियों के साथ मास्टर परमजीत जी का भी स्वागत है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अनिल मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बड़ा। सर ये अपने आप में एक ग्रुप है सर, अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, पूरे क्षेत्र में सम्मान है सर। मैं अब प्रार्थना करूंगा मुकेश भाकर जी से कि वो सर आप सर क्योंकि साहब को मैं प्रार्थना करूंगा नीरज डांगी साहब से, क्योंकि दो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा अनिल मान साहब को, जिन्होंने यहाँ सम्मान किया उन साथियों का जिनको हमने यहाँ ज्वाइनिंग करवाई है। वो स्वयं आकर के अपने सानिध्य में उन्होंने जो समय दिया है, मैं सभी यहाँ पर साथियों की ओर से अनिल मान साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और सम्मानित मंच करके मैं अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले तो दोनों ही हमारे तीनों ही साथी जिनको हमने यहाँ शामिल कराया है कांग्रेस पार्टी में, जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में अपनी जो है आस्था रखी है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक मजबूती हमें यहाँ पर मिलेगी। और इस मौके पे मैं चूंकि कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे जाना होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा। इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले 15 दिन से लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र को खंगाला है, कैसे वहां पर जो है लोगों की भावनाएं हैं, किस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से कार्यशैली रही है, विकास हुआ नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को देखने के बाद जनता की जो राय सामने आई है, छोड़ दो यार इसको, छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, केवल इम्पोर्टेंट है इन सबका वोट जो हमको चाहिए, समझ रहे हैं आप। सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे इस चुनाव की वो है हमारे यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो यहाँ के लोग हैं, उनका वोट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और एक चीज देखने को मिल रही है, जैसा मैं कह रहा था कि मैंने पूरे क्षेत्र को खंगाला है, पूरे क्षेत्र में मैं जगह जगह गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, कांग्रेस जनों से मिला हूँ, आम जनता से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने महिलाओं बहनों से बात करी है। सबका एक ही कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके कांग्रेस की सरकार यहाँ पर स्थापित होगी। ये तय हो चुका है कि हरियाणा के अंदर भाई अनिल मान जी जो हमारे यहाँ पर माननीय सांसद बनने विधायक बनने जा रहे हैं, वो क्या सांसदों के बीच में रहते हैं, तो सांसद भी हम लोग बनाना चाह रहे थे। मैं ही यहाँ पर जो है सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, जिन्हें आपके बीच में भेजा है, आदरणीय हमारे स्टेट के जो तमाम लीडर्स हैं, उदयमान जी, आदरणीय जो शैलजा जी जिनका नाम अभी आप ले रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण हुडा साहब जिन्होंने तमाम लोगों ने मिलकर के इनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है। अब बारी है आप लोगों की मोहर की,
5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान इनके पक्ष में हो, ये सुनिश्चित करने का आप लोग काम करें और ये तय करें। देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं और उसको मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर भी हमेशा ध्यान रखा है, जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट मिलता है वहां सबसे ज्यादा विकास होगा। क्या अनिल भाई करें? वहां सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा बजट उस क्षेत्र में आएगा जहां सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसको उसका फल सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ में वोट की अपील इस हाथ के निशान पर 5 तारीख को आप जो वोट देकर के अनिल भाई को विजय बनाएं, और मैं इनकी कार्यशैली से वाकिफ हूं। आपके काम में कंधे से कंधा मिला के ये भाई जो है सहयोग करेंगे, किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे, ये पूरा विश्वास हमको है। हमने लंबे समय से इनका काम देखा है। आम जनता के लिए करने का काम ये आपके अनिल भाई करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप लोगों की तरफ से जो सम्मान दिया और यहाँ आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, यही कहना चाहूंगा कि ये जो सम्मान है हमारे ऊपर भी ऋण है। आने वाले वक्त में भाई अनिल जी के साथ हम लोग पुनः आपके बीच में आएंगे, आपसे ही पूछेंगे कि काम क्या होना है, क्या क्षेत्र की समस्या है, वो आप बताइए। उन तमाम समस्याओं को हल करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः हाथ के निशान पर वोट की अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनिल मैं मुकेश ठाकुर साहब से प्रार्थना करूंगा कि विधानसभा नलवा से आप सबके चहते, आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार बड़े भाई अनिल मान जी, राज्यसभा से राजस्थान से सांसद नीरज डांगी साहब, पीतराम काला जी जो हमारे राजस्थान से पिलानी से विधायक है, वो भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत यहाँ करता हूँ। और विशेष तौर पर आशीष जी, कुकी भाई साहब, जिनका सहयोग हमेशा हम सबको छात्र राजनीति से, भले ही वो आपके हरियाणा के हैं, राजस्थान में जयपुर में हमेशा युवा साथियों को, खिलाड़ियों को जिनका विशेष सहयोग रहा है, वो भी हमारे बीच में है। और विशेष तौर पर आज जो सत्यनारायण जी और मास्टर जी ने जो यहाँ आज परमजीत जी ने जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए, उनका मैं विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मुझे कांग्रेस पार्टी ने नारनौद विधानसभा में कन्वीनर की बजाय ज्यादा समय में मान साहब के इस चुनाव में आया हूँ, और जब से आया हूँ इनका व्यवहार एक व्यक्ति के प्रति भावना जनता की होती है। वो चुनाव में आप जैसे ही घुसते हैं तो आपको पता लग जाता है, जितना प्यार और आशीर्वाद इनको जनता का मिल रहा है, चाहे इनकी विधानसभा का हो, इनके बाहर के लोग हो, वो सब जो प्रेम इनसे है वो इनकी व्यवहार कुशलता बताता है। इनकी छवि आप लोग मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं, शिक्षा के सेक्टर में इनका योगदान आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे करके आप सबकी ताकत पे, क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा हुआ है हम सब लोगों से पूछ के हुआ है, जो यहाँ की जनता उससे पूछ के हुआ है, आप सबका ये मन था कि अनिल मान साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, आपकी जो राज्य की जो इकाई है, उन सब साथ जो उनका व्यवहार रहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही, वो आप सब लोग जानते हैं। और आज जो माहौल हरियाणा में है वो देखते हुए मुझे लगता है कि आज तक किसी भी पार्टी की जितनी सीटें हरियाणा में आई है उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी है इस बार लाने की। आप सबसे हम लोग, क्योंकि राजस्थान से हम लोग, आपसे लगती हुई मेरी विधानसभा है लाडनू, चूरू जो जिला इसमें पहले लोकसभा में थी, अभी जिला हमारा नागौर है। और वहां भी जो भी साथी कभी सालासर आया है, सालासर से लगती मेरी विधानसभा है, वहां मैं आपको हमेशा तैयार मिलूंगा। मान साहब को आप यहाँ चुनाव जिताएं, और जहां आपका, उनकी पूरी टीम का जो विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ज्वाइनिंग में और यहाँ मान साहब के प्रचार के लिए आदमपुर आपकी विधानसभा, फिर भी जिस ताकत से आप लोग लगे हुए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद आशीष जी की बता रहा हूँ, वो आदमपुर से, तो मैं कह रहा हूँ वो वहां से छोड़कर यहाँ जो चुनाव में आए हैं उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। एक बार पुनः अपील करता हूँ कि मान साहब, क्योंकि जो कैंडिडेट है, ऐसे व्यक्ति जिनको टिकट मिला है,
इनको हमें खोना नहीं है, पूरी ताकत के साथ 5 तारीख तक चुनाव लड़ना है। यही अपील आपसे करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सांसद जी आए थे नीरज डांगी जी का, और मुकेश बाकर जी, और भावी विधायक अनिल मान जी का तहे दिल से धन्यवाद। विक्राम काला जी विधायक किलानी से विधायक, जिला पार्षद कुकी भाई, मेरे पार्षद साथी संदीप दीनवास, संदीप बीडीसी भाई, तो इनका तहे दिल से सबसे धन्यवाद। राजकमल पनियार सरपंच साहब आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मान साहब चिंता मत करना जी, ये अब अंदरूनी तरफ से सम्मानित मंच, यहाँ पहुंचे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हमारे सारे विधायकों का, एमपी साहब का, हमारे जिला परिषद का और भाई का, सबका जो आप लोगों ने स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बदलाव का समय है और सबने मन बना लिया, पूरे हरियाणा में मन बनाया है कि हमें बीजेपी को अब सत्ता से बाहर करना है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार लेके आनी। यही मन है ना सबका। मैं तो 2 वर्ष की बात कहता हूँ आप लोगों को कि आपके भाई, आपके बेटे अनिल मान को ज्यादा से ज्यादा वोट देके अपनी विधानसभा भेजे, ताकि मैं आपकी जोरदार आवाज उठा सकूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और भाई समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, रैली है उनकी, बहुत बड़ी रैली है, तो सारे के सारे भाई वहाँ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। और एक बात और भाई, हमारे भाषण में एक बात कहता हूँ, उठो राजी, 2 मिनट बैठो तो सीधे सीधे उठ जाते हो तो बात ऐसी है भाई, विधायक बन जाऊं, सीधे आना मेरे पास। कभी कोई काम हो, कभी आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो, तो किसी बिचौलिए के थ्रू बताना, मैं काम नहीं करूंगा, सीधे आ जाना भाई मेरे पास। ठीक है भाई, ये काम है, हाँ सीधा आ जाइए, कोई काम नहीं रोकूंगा। ठीक है जी भाई, वो गलत ना बोलो जी, रामलीला जी अच्छे ना जी, ना किसी का नाम मत लो जी, याद लो। अरे मेरे को तो